जन्वर्वाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की कहते हैं कि अशुभ आश्रम से बच सकते हो अगर व्रत और दान करो तो शिष्य कहता है महाराज व्रत कहते किसे हैं, क्या लक्षण है व्रत का? हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो निरतिर्व्रतम्। हिंसा नृत यानी झूठ, स्ते यानी चोरी, अब्रह्म कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का बुद्धिपूर्वक विरति त्याग करे उसी का नाम व्रत है। 5 पापों का अगर त्याग करता है तो वह व्रती कहा जाता है। आचार्य भगवान जब व्रत की ये परिभाषा बताते हैं तो सोचता है कि हिंसा करना छोड़ दो, झूठ भी ना बोलूं, चोरी भी ना करूं, परिग्रह भी ना रखूं, कुशील सेवन ना करूं, कुछ तो संभव है, लेकिन 5 पापों का बुरी तरह से त्याग करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरा जीवन कैसे चलेगा ऐसी स्थिति में? तो आचार्य देव कहते हैं घबराओ मत। व्रत भी 2 प्रकार के होते हैं। जो श्रावक हैं उनके ग्रहण करने योग्य व्रत अलग है और जो ग्रह त्यागी हैं ऐसे मुनि भगवंतों के व्रत अलग हैं। ये 5 व्रतों में श्रेष्ठ अहिंसा व्रत है, इसलिए उसको सबसे पहले रखा है। यह एक भूमिका है, मुख्य है। और इस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए जैसे खेत में धान बो दिया तो उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए, वैसे ही सत्य आदि जो 4 व्रत हैं वो अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए हैं। तो कुल मिलाकर के 5 व्रत अभी यहाँ पर बताए। 5 पापों का परित्याग करना। शिष्य कहता है महाराज मैं अगर ग्रहण करूं तो कौन सा व्रत ग्रहण कर सकता हूं? आचार्य देव कहते सुनिए, देश सर्वतोण महती। 5 पापों में देश रूप यानी अंश रूप में त्याग करना 5 पापों का यह अणुव्रत है। और सर्वतः महती पूरी तरह से त्याग करना 5 पापों का यह महती यानी महाव्रत है। इस प्रकार से अणुव्रत और महाव्रत, एक देश 5 पापों का त्याग करना और पूरी तरह से 5 पापों का त्याग करना। तो शिष्य कहता है महाराज व्रत तो ग्रहण कर लिए और कदाचित परिस्थिति ऐसी बनी, मनस्थिति ऐसी बनी कि वह स्थिर नहीं रह पाए तो मुझे दोष लगेगा ना? हाँ, दोष तो लगेगा। तो इसके लिए पहले तुम्हें स्थिरता के लिए भावना भी करना चाहिए। ऐसी भावना करो जिससे व्रतों में स्थिरता बनी रहे। तो कैसे इनकी व्रतों के लिए भावना करें? तो आचार्य देव कहते हैं पहले तो व्रतों का तुम्हें महत्व भी समझना है, उसकी महिमा भी आना चाहिए। सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति में है, तिर्यंच में भी एक देश व्रत तो ग्रहण कर सकता है, पूर्ण रूप से महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो शिष्य संभल करके बैठ जाता महाराज मैं इनको स्थिर कर सकूं इसके लिए कुछ कहिए। तो कहते हैं तत्स्थैर्यार्थम, तस् नहीं है, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच। आचार्य भगवान समझाते हैं कि मूल्यवान पुष्प है, पत्थर नहीं है। प्रशंसा का पात्र मिठाई है, गंदगी नहीं है।
ध्यान दो, वंदनीय गुरुवर है, कोई एर गेर नहीं है, आदरणीय ग्रंथ है, स्याही की दवात नहीं है, वंदनीय और सद्गतिदायक व्रत है, वासना नहीं है। इसलिए वासना को फटकने मत देना, व्रतों की महिमा को समझना और उसको स्थिर करने के लिए भावना भाते रहना। प्रत्येक व्रत की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो माँ भावना देती है, बेटा दूध पी ले, बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, इससे दिमाग अच्छा चलेगा, हाँ और बहुत टेस्टी भी है। इस तरह से जब उसकी भावना देती है तो बच्चा घटाघट उसको पी लेता है। बस उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं भाव। सबसे पहले नंबर पर अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। वांग मनोगुप्तिर्यागान, निक्षेपण समित्यालोकित पान, भोजनानि पंच। यहाँ आचार्य भगवान ने अहिंसाणुव्रत या अहिंसा महाव्रत ऐसा अंतर नहीं किया है। अहिंसा व्रत को अंगीकार किया है तो ये 5 भावनाएं अवश्य भाए, अन्यथा उसके व्रत में दोष लग सकता है, अतिचार लग सकते हैं। क्या अतिचार है, क्या दोष है, वो आगे वर्णन करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझना है कि तुमने व्रत ग्रहण किया है, उसके लिए भावना भाइये ताकि तुम्हारा व्रत स्थिर रूप से रह सके। मान लो किसी ने व्रत ग्रहण नहीं किया है तो भी वह भावना तो कर ही सकता है ना। अरे भावना करने में क्या बाधा है, भावना तो करो। अगर तुम भावना नहीं करोगे और तुम्हें लगता है कि बहुत कठिन है व्रतों को ग्रहण करना, तो क्या चीटी मकोड़े ग्रहण करेंगे? उनके पास में तो सामर्थ्य ही नहीं है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय तक तो वह ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसके लिए आचार्य देव कहते हैं सबसे पहले अगर अहिंसा व्रत को सुरक्षित रखना है तो वचन गुप्ती का पालन करो। एक बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, नेहले पर देहला फेंक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वचनों से क्या होगा, तू में होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और ऐसी स्थिति में परिणाम बिगड़ेंगे, राग देश भाव होगा तो हिंसा अवश्य होगी, भाव हिंसा होगी और भाव हिंसा के अनुसार फिर द्रव्य हिंसा भी हो जाएगी। इसलिए सावधान, वचन गुप्ती का पालन करिए। दूसरा मनोगुप्ती, मन को अशुभ ध्यान से बचाना है और आत्मा के हितकारी जो भी कार्य हैं, विचार हैं, उसमें हमारे उपयोग को लगाना है। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। तीसरा है ईर्ष्या समिति, किसी जीव को कष्ट न हो इसलिए यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। कहते हैं ना पुराने लोग, नीचे देखकर जो चले जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं गिरी वस्तु मिल जाए। इसीलिए नीचे देख करके चला करो, इससे जीवों की रक्षा होगी, अहिंसा व्रत का पालन होगा। ईर्ष्या समिति 3 भावना हो गई। चौथा है आदान निक्षेपण, लेते और रखते वक्त वस्तु को अवलोकन करो अच्छे से, इसके बाद में साथ ही साथ में परिमार्जन करो। अब होटल में ही भोजन कर रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, तो किस प्रकार से आलोकित पान भोजन का यह भाव चलेगा, हो ही नहीं सकता। ये 5 भावना जो करता है वह अहिंसा व्रती अहिंसा व्रत को अच्छी तरह से पालन कर लेता है। अब दूसरा है सत्य व्रत। सत्य व्रत की भी 5 भावना है। क्रोध लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्याना, बीच भाषणम च पंच। सत्य व्रत को बरकरार रखना चाहते हो तो पहला क्रोध का त्याग करें, प्रत्याख्यान यानी त्याग, क्योंकि क्रोध से भी झूठ बोल सकते हैं, गुस्से में भी कुछ भी, और फिर कहेगा क्या करें, हम बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन गुस्से में ऐसा बोलने में आ गया। इसीलिए पहले ही सावधान कर दिया आचार्य देव ने कि क्रोध का त्याग। दूसरा लोभ का त्याग, लोभ के वशीभूत होकर के भी असत्य बोल सकता है। भीरुत्व यानी भय का त्याग, हास्य हंसी मजाक से भी, अप्रैल फूल का दिन आता है, कितने लोगों का क्या क्या अहित हो जाता है, दुर्घटनाएं घट जाती हैं, झूठ बोल गए कि तुम्हारा उनका मरण हो गया, बहुत प्रेम था, अटैक आ गया, मर गए। इसीलिए कहा इन चारों का तो त्याग करना होगा। क्रोध का, अब प्रश्न ही उठता है कि क्या क्रोध का पूरी तरह से त्याग करने की बात कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि क्रोध पूर्वक बोलना नहीं है,
ये यहाँ पर भाव है। क्रोध त्याग की बात नहीं चल रही है, क्रोध पूर्वक बोलना नहीं है, सत्य व्रत की बात चल रही है। तो 4 का त्याग करें और अनुविची भाषणम अर्थात आगम के अनुसार बोले। क्या बात कही है, आगम के अनुसार। आगम कहता है घर तेरा नहीं, ये कोई वस्तुएं तेरी नहीं, फिर भी कहता है मेरा है, तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह भी झूठ है, असत्य है, क्योंकि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब नंबर आता है अचौर्य व्रत का। अहिंसा, सत्य और अचौर्य। अचौर्य व्रत के लिए 5 भावनाएं हैं। शून्यागार, विमोचितावास, परोधाकरण, ऐक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः 5। शून्यागारवास, आगार कहते हैं रहने का स्थान, शून्य स्थान पर रहना। पर्वतों की गुफाएं हैं, वृक्ष हैं, जंगल हैं, वृक्ष की कोटर हैं, उनमें पहले मुनीश्वर विराजमान रहते थे। ऐसे स्थान पर रह करके ध्यान आदि कार्य किया करते थे, जिसमें किसी का कोई अधिकार नहीं, अधिपत्य नहीं है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। विमोचितावास, दूसरों के द्वारा छोड़ा गया जो उजड़ स्थान है, ऐसे में निवास करना जिसका कोई स्वामी नहीं है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरा है परोधाकरण, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वहाँ दूसरों को आने नहीं देना। ये मेरा स्थान है, तुम कहाँ आ गए। जब बस में बैठते थे ना तो क्या करते थे, हाँ टिकट तो ले ली, उसने भी टिकट ली थी, थोड़े पसर करके बैठ जाते थे। ये क्या है, परोधाकरण है, यानी उस स्थान में निजत्व की कल्पना करना, ये भी चोरी का दोष है। हाँ, और भेक्ष शुद्धि, शास्त्र के अनुसार भिक्षा की शुद्धि नहीं रखना, उसकी त्रुटि को नहीं छिपाना, ये भेक्ष शुद्धि है। अगर शास्त्र के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखता है और उसमें हुए जो दोष हैं उस त्रुटि को भी नहीं छिपाता है तो भेक्ष शुद्धि हो जाती है। अन्यथा अपने हिस्से से अधिक खा लेना, स्वादिष्ट लग रहा है तो और खा लिया, और आने दो भाई, वस्तु तो जड़ है, लेकिन तेरे पेट की क्या दशा होगी, धर्म ध्यान कैसे करेगा, ये विचार तो करता ही नहीं है। अगर नहीं करता है तो उसको अचौर्य व्रत में दोष आएगा। 5वां है सधर्म विसंवादः, साधर्मी के साथ में विसंवाद नहीं करना। मंदिर के पूजन बर्तन हैं, धोती दुपट्टे हैं, सामग्री का जो भी है कि तुमने इतनी बादाम ले ली, मेरे पास में तो कम है, आदि विषयों पर लड़ लेना, झगड़ लेना, बैठने के स्थान के लिए लड़ लेना, ये तेरा है मेरा है, जबकि तेरी आत्मा को छोड़ करके तेरा एक परमाणु भी नहीं है। एक तो अपनी द्रव्य लाना नहीं, कई लोगों की आदत है मंदिर की ही द्रव्य को चढ़ा देना और उसमें भी थारी मारी करना, निश्चित रूप से यहाँ अचौर्य व्रत को दूषित करता है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत को जिसने ग्रहण किया है लेकिन भावना नहीं भाता है तो वह भी दूषित हो सकता है। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, प्रश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाः 5। ब्रह्मचर्य व्रत की भी 5 भावना है। पहला, किसी पुरुष ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और स्त्री के कथाओं को राग पूर्वक श्रवण करता है। अगर राग पूर्वक श्रवण करेगा तो उनको देखने की भी भावना होगी और उसका व्रत दूषित हो जाएगा। तो कहा पहले ही तुम त्याग करो, पुरुष है तो स्त्री के प्रति और स्त्री है तो पुरुषों के प्रति, इस प्रकार से इसका त्याग करें श्रवण करने का। और तन मनोहर अंग निरीक्षण, उसके मनोहर अंगों का निरीक्षण भी नहीं करे। आज तो ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि हाथ में वो ऐसा मोबाइल आ गया, जब भी खोलो यही सारे दृश्य दिखाई देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। इनके अंगों का निरीक्षण करेगा, राग भाव उत्पन्न होगा, मन ही मन भाव बिगड़ सकते हैं।
इसलिए कह दिया उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण भी नहीं करना। और पूर्व रत अनुस्मरण, पूर्व में जो भोगे हुए भोग थे उसका स्मरण करना। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, उसका स्मरण न करे, करता है तो निश्चित रूप से दोष आएगा। और वृश्य इष्ट रस, दो चीजें हैं, एक तो इष्ट भी हैं और वृश्य ही है, यानी काम उद्दीपन करने वाले गरिष्ठ रसों का वो कि वो ही खा रहे हैं। हाँ, रबड़ी पर रबड़ी, गुलाब जामुन और सारे ऐसे ऐसे गरिष्ठ पदार्थ, क्या धर्म ध्यान कर पाएगा? नहीं। सामायिक में बैठेगा तो वह झूला झूलेगा। यही नहीं, साथ ही साथ में उसके भावों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। सात्विक जीवन हो, सात्विक भोजन हो, इसलिए कहा वृश्य और इष्ट रस का भी त्याग करें और अपने शरीर का संस्कार का भी त्याग करें। पहले की महिलाएं घर में श्रृंगार करती थी क्योंकि सती पति के लिए श्रृंगार करती थी, लेकिन अब घर में तो बिल्कुल ऐसी रहती हैं एकदम सादी, और बाहर निकली अप टू डेट होकर के तरह तरह के श्रृंगार करके निकलती हैं। जो पर को रिझाने के लिए शरीर का श्रृंगार करे अथवा पर से रिझ जाए, वो ब्रह्मचारी कैसा, वो ब्रह्मचारिणी कैसी? अपने ब्रह्म में, आत्म तत्व में ही रमण करे, आचरण करे, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। कहता है, सोचता है शिष्य महाराज, बहुत कठिन काम है, इतनी सारी भावनाएं कैसे भा पाऊंगा? अगर भावना नहीं भाएगा तो व्रत कैसे पालेगा? एक व्यक्ति साइकिल को पकड़े हुए जा रहा था। दूसरे ने कहा, भाई साइकिल पर चढ़ क्यों नहीं जाता, क्यों उसको ऐसे ही हाथों से ढो रहा है? उसने कहा कि अभी फुर्सत नहीं, मुझे बहुत जल्दी जाना है। साइकिल पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है और जल्दी जाना है उसे, भावना भाने का तो समय है नहीं उसके पास में, और व्रतों को निर्दोष पालन करना है। तो उसकी महिमा, उसका महात्म्य आवे बार बार, तभी उस व्रत को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आगे कहते हैं आचार्य भगवान, जब 4 व्रत हो गए तो 5वां है परिग्रह त्याग व्रत। अगर अनुव्रत होगा तो परिग्रह परमाण अनुव्रत होगा, और महाव्रत होंगे तो अपरिग्रह महाव्रत, पूरी तरह से परिग्रह का त्याग करना। उसके लिए भी 5 भावनाएं हैं, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय, विषय राग द्वेष, वर्जनानि पंच। मनोज्ञ यानी इष्ट विषयों में जो मन को अच्छे लग रहे हैं उसमें राग न करें, और अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में द्वेष न करें। यहाँ पर 5 इंद्रियों से संबंधित है, इसलिए 5 भावनाएं हो जाएंगी। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी राग द्वेष न करे, मनोज्ञ मिल गया या अमनोज्ञ मिल गया, उसमें राग द्वेष न करे। जैसे कहीं चले गए तीर्थ वंदना के लिए, सोने के लिए कठोर भूमि मिली और कुछ मिला भी नहीं, बैठने के लिए आसन अच्छा नहीं है तो उसमें द्वेष न करे, और बढ़िया अच्छा गद्दा मिल गया, अच्छा स्थान मिल गया तो उसके प्रति राग भी न करे। ये हो गया मनोज्ञा मनोज्ञ स्पर्श राग द्वेष वर्जनम। उसी प्रकार से मनोज्ञा मनोज्ञ रस राग द्वेष वर्जनम, भोजन अच्छा मिला, अच्छा खाने को मिला तो चेहरा बदल गया, टेस्ट ले रहा है, चटकारे ले रहा है, और अगर ऐसा ही है मन माफिक नहीं है तो चेहरा उसका बदल गया। ये क्या है? ये परिग्रह व्रत में परिग्रह का जो त्याग किया था, परिग्रह त्याग व्रत के अंदर ये दोष लग जाएगा। इसलिए भावना भाव ठीक है, जैसा भी है, चेहरे पर कोई हलचल नहीं, मन में आनंद चल रहा है और ये भी विचार चल रहा है कि मैं इन वस्तुओं का भोक्ता तो हूँ ही नहीं, मैं तो भावों का भोगता हूँ, इसलिए मुझे वितराग भाव की ओर जाना है, राग द्वेष नहीं करना है। फिर आता है मनोज्ञा मनोज्ञ गंध राग द्वेष वर्जनम। हाँ, अगर अच्छी सुगंध आ रही है तो लंबी लंबी श्वास दे रहा है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है, गहरी श्वास, और बदबू आ रही है तो नाक बंद कर दी, भींच दी, भाग रहा है वहाँ से जल्दी से, ये भी परिग्रह त्याग व्रत में दोष है। ऐसी भावना करे कि मुझे सहज रहना है क्योंकि मैं गंध से परे आत्म तत्व हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से वर्ण में ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो, मुझे इससे क्या लेना देना, ये सब परद्रव्य है, सब पौद्गलिक है। इस प्रकार से भावना करे तो निश्चित रूप से परिग्रह त्याग व्रत अच्छे से उसका पालन हो। और शब्द के विषय में भी, इनके शब्द तो
फटी बांस जैसे आ रहे हैं, ऐसे सुनाई दे रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। आहा, इनकी क्या आवाज़ है, क्या मीठी मीठी सी वाणी है, ऐसा मन में विचार करे और राग द्वेष भाव करे तो नियम से वहाँ पर भी परिग्रह त्याग व्रत में दोष आएगा। ये 5 इंद्रिया संबंधी अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं, या यूँ कह दे कि परिग्रह प्रमाण व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब शिष्य कहता है, महाराज ये जो 5 व्रत की आपने भावनाएं कही हैं, बिल्कुल उसको मैं अच्छे से भा सकता हूँ, लेकिन और भी कुछ ऐसा हो जिससे कि मैं पाप से विमुख हो सकूं। मैं चाहता हूं कि पापों से दूर हो जाऊं, लेकिन और ऐसी भावना दीजिए जो मेरे हृदय में उतर जाए। तो आचार्य भगवान अब बहुत सुंदर भावना यहाँ पर प्रकट करते हैं इस सूत्र में। हिंसा दिश्वेहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिश्वेहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिशु उ निकलेगा वमु वर्ण सूत्र से। हिंसादि में इह यानी इस लोक में, अमूत्र यानी परलोक में, अपाय यानी नाश ही देखा जाता है, अवध्य निंदा ही, दर्शनम यानी देखी जाती है। जो 5 पाप करेगा, क्या लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, वो प्रशंसा का पात्र नहीं है। चाहे ये लोक हो अथवा परलोक हो, सभी जगह 5 पापों से दुख ही मिलेगा। वर्तमान में भी दुख रूप ही है यहाँ, भले ही पकड़ में नहीं आते। चोरी की किसी ने, पकड़ में नहीं आया, चोर कहेंगे क्या उसे? लेकिन कर्म सिद्धांत तो उसको चोर साबित कर देगा। भले चोरी नहीं किए, चोरी करने के भाव ही किए हैं, फिर भी उसको चोर ही कहा जाएगा। तो ये कैसे है पाप? इसके लिए कह दिया कि देखो ये जो भी पाप है ना, उनसे विमुख होना है तुम्हें, क्योंकि इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, यह नाश करने वाले हैं, निंदा के ही कारण हैं, इसलिए उनको छोड़ देना। कैसे है यहाँ? दुख में वा, इन पापों से विमुख करने के लिए आचार्य देव कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं हम जैसे जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए, कि दुख रूप ही है। जैसे माँ कहती, बेटा इसको मत हाथ लगा, तेरा हाथ जल जाएगा, हाँ फिर तू रोएगा। लेकिन वो सोचता है कि कैसे जलेगा, कैसा लगेगा, तो वो तो जलने के बाद ही पता चलेगा। बस उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि देखो ये दुख रूप ही है, दुख में वा। आचार्य जी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कई बार कहते हैं, जब ये सूत्र पढ़ाते हैं, लोग इसको इतना स्पीडली पढ़ते हैं, दुख मेवा ऐसा पढ़ जाते हैं, दुख ही मेवा है। अब आचार्य भगवान कहते हैं, सम्मित दृष्टि व्रतधारी जीव निरंतर 4 भावनाएं करता है। तुम भी इस भावनाओं को करने का प्रयास करो और उस भूमिका तक पहुंच जाओ जिससे तुम भी चारों गतियों के परिभ्रमण से छूट जाओगे। 4 स्तंभ है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव। ये 4 खंभों के ऊपर आनंद का महल टिका हुआ है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च, माध्यस्थ्यानि च, सत्वगुणाधिक क्लिश्य मानाविनीयेषु। मैत्री, सबसे पहले मैत्री, सत्वेषु मैत्री। अमित गति आचार्य ने ये चारों का वर्णन किया है। सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो। जब तुम एक मित्र से मिलते हो तो कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है, मेरा मित्र है, मुझे मिल गया। और जब सारे संसार के जीव तुम्हारे मित्र होंगे तो तुम्हें कितना आनंद होगा। सब मेरे मित्र हैं, अनंत अनंत जीव मेरे मित्र हैं, आनंद आनंद से भर जाएगा। क्या बात कही है, कितना पावरफुल है यह सूत्र। मैत्री सत्व यानी जीवों की प्रति, एक एक को एक एक के साथ में लगाएंगे। प्रमोद गुणाधिक, जो गुणाधिक जीव हैं, गुणों में अधिक हैं, उनको देख करके ईर्ष्या नहीं आना चाहिए कि इनको इतना ज्ञान क्यों है, इनकी इतनी प्रसिद्धि क्यों है, ये इतने गुणवान क्यों हैं, ये ईर्ष्या का कारण न बने, प्रमोद का भाव आवे। आगे कहते हैं क्लिश्यमान, जो दुखी जीव हैं उनको देख करके करुणा का भाव आवे, और जो अविनीय हैं, अशिष्ट लोग हैं, जो ढीठ टाइप के हैं, जिद्दी हैं, अब उनके पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
अब उनके प्रति माध्यस्थ भाव को धारण कर लो। अपना कल्याण करना है तो निश्चित रूप से यही कार्य करना होगा। अगर पर को देख करके भाव बिगाड़ोगे तो भाव किसका बिगड़ेगा? खुद का ही बिगड़ने वाला है। आज अपन देखते हैं कि पशु पक्षियों को देख करके बहुत दया का भाव रखते हैं लोग, उनको दाना डालो, पानी पिला दो, आदि चारा डाल दो, लेकिन स्वयं के बारे में ये नहीं सोचते कि हे भगवान मुझे कभी ऐसी योनि में न जाना पड़े। पढ़ के आए ना, मायाचारी करने से माया तेरे योनस्य, तिर्यंच योनि में जाता है। ऐसा मैं कोई काम न करूं जिससे कि मुझे तिर्यंच गति में जाना पड़े। इस प्रकार की भावना करे तब तो ठीक है। स्वयं से मैत्री करे और अनंत गुणों का पुंज हूँ मैं, ये विचार करके अपने भीतर में ही प्रमोद का भाव आना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह सूत्र जो कह रहा है मैत्री सत्व के साथ में प्रमोद, गुणाधिक कारुण्य भाव क्लिश्यमान के प्रति और माध्यस्थ भाव अहमिनियों के प्रति इस प्रकार का चिंतन करेगा तो इसका उद्धार अवश्य होगा और एक दिन परिपूर्ण ज्ञान महल पर विराजित हो जाएगा। आगे कहते हैं, शिष्य कहता महाराज आज तो इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भावना ही भावना, भावना ही भावनाओं पर आनंद ही आनंद आ रहा है। कभी मैंने ऐसा विचार ही नहीं किया। अरे तू जहाँ है वहीं विचार करके तू कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, वहीं पर देख तो तेरी जमीन ठोस है कि नहीं है। जहाँ तू खड़ा है उसके बारे में विचार कर। क्या विचार करें? जगत का स्वभाव वा सम्यक वैराग्यार्थम। जगत और काय, शरीर और संसार, संसार और शरीर के स्वभाव के बारे में विचार करो। क्या है संसार, क्या है शरीर का स्वरूप, कैसा शरीर है? नवद्वार बहे खिनकारी, सुगंधित चीजें भी लगा दो सब थोड़ी देर में बदबू देने लगती हैं। और जगत क्या है? जिसको तू आँच आने नहीं देता था वही आँच लेकर के चल रहा है आग लगाने के लिए। ये शरीर की और संसार की स्वरूप स्थिति को समझ और इसको समझेगा तो जगत का स्वभाव समझेगा तो संवेग होगा और काय का स्वभाव समझेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म कब करेगा? बुढ़ापे में करेगा। लोग सोचते हैं अभी क्या करना, अभी तो शरीर हष्ट पुष्ट है, जब एकदम क्रश हो जाएगा, जब कुछ खाते पीते नहीं बनेगा तब त्याग कर देंगे, कर लेंगे उपवास व्रत। अभी क्या करना, अभी तो खाने के लिए शरीर बिल्कुल ठीक है। तो सोचता है। आचार्य देव कहते जब आंख में पड़ेगा जाला ना और नाक से बहेगा नाला, कान पे पड़ जाएगा ताला और लाठी से पड़ेगा तेरा पाला, पंचेंद्रियों का निकल जाएगा दिवाला, ऐसी दशा में तू क्या करेगा लाला? क्या दशा हो जाएगी तेरी? इसलिए अभी से समझ ले और आज से अभी से संसार का और शरीर का स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दे। अब शिष्य कहता महाराज मैं अवश्य करूँगा, लेकिन जानना चाहता हूँ कि ये 5 पाप हैं क्या, क्या लक्षण है इनके? प्रमत्त योगा, प्राणप्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यप्रोपण करना, प्राणों का व्यप्रोपण करना, घात कर देना, इसका नाम हिंसा है। देखो प्राणों का घात करना मात्र हिंसा नहीं है, प्रमाद पूर्वक, यहाँ पर प्रमाद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हिंसा में प्रमाद मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। ये चीज समझना है। एक भी जीव न मरे तो भी हिंसा हो सकती है। क्यों? अगर प्रमाद है तो प्रमाद कर रहा है और एक भी जीवों की हिंसा नहीं तो भी वह हिंसक ही माना जाएगा, क्योंकि इसके भावों में अहिंसा नहीं थी। भावों में अहिंसा न होने के कारण से उसको दोष लगेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मांस भक्षी जैसे छिपकली आदि हैं कितने जीवों को मारती हैं, खाती हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कई बच्चे। तो उन जीवों को मारने में क्या हिंसा का दोष लगेगा? हम तो लाखों हजारों जीवों को बचा रहे हैं ना, हजारों लाखों जीव बच जाएंगे एक छिपकली को मारने से। आचार्य कहते नहीं, तूने छिपकली को मारने का भाव किया है, तेरी तो हिंसा हो गई। उसने किया है तो छिपकली का हिंसा का भाव है, तू क्यों हिंसक बन रहा है? इसी बात को इष्टोपदेश में महाराज ने स्पष्ट किया है। विराधतः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते
त्रेंगुलम पातयत पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। इसलिए तो हिंसक मत बन। आगे कहते हैं कि झूठ, हिंसा का लक्षण समझ लिया, अब झूठ का लक्षण कहते असदभिधान मंत्रितम। प्रमाद के योग से ही इसकी अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी, पांचों सूत्र में आएगी, पांचों पाप में। प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या वचन बोलना असत्य है। देखिएगा, प्रमाद नहीं है और झूठ भी बोल जाए तो वो असत्य नहीं है। जैसे मुनिराज का उदाहरण आता है, वो जान रहे थे कि इसके हाथ में चिड़िया है, इसके हाथ में चिड़िया है, और अगर पूछने के लिए आया कि मेरे हाथ में क्या है बताओ, जिंदा है या मरा हुआ, क्या जी कौन सा जीव है, जिंदा है या मरा हुआ? तो मुनिराज कहते हैं मरा हुआ है। वो जान रहे थे कि जीवित है। अगर वो कहते कि यह जीवित है तो वो दबा के मार डालता, क्योंकि मुनिराज को असत्य जो ठहराना था मुनिराज ने कह दिया, तो उनका असत्य बोलना भी सत्य था। ये असत्य पाप का लक्षण। अब है चोरी का लक्षण, अदत्ता दानम स्तेयम। बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है। अब कोई प्रश्न करे कि मान लो पहले डाकू ने वार्निंग दी थी कि हम उस दिन आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं तुम्हारा घर लूटने के लिए, है सामर्थ्य तुम्हारे अंदर तो बच करके देख लो। चले गए उसी समय पर और बंदूक की नोक पर सारा सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो बिना दी हुई नहीं ले रहे और कह रहा है कि भरो तुम अपने हाथों से, अपने हाथों से भर भी रहा है, दे भी रहा है। चोरी है कि नहीं है? अभी तो हमने कहा, आचार्य कह रहे हैं कि बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है, पर वो तो दे रहा है, हाथ से भर रहा है और कह रहा है जल्दी जाओ क्योंकि उसको अपनी जान की जोखिम है, कहीं मार न डाले। वो चोरी है कि नहीं है? दे तो रहा है लेकिन देने के भाव नहीं है, इसीलिए ये भी चोरी है, मजबूरी है इसकी। आगे कुशिल पाप का लक्षण मैथुन ब्रह्म। मैथुन को अब्रह्म अर्थात कुशिल कहते हैं। वास्तव में तो अपने स्वरूप से यानी आत्म परिणामों से बाहर निकलना ही कुशिल है, सुशील नहीं है, कुशील है, यानी अच्छा स्वभाव नहीं है। अब आगे कहते हैं जो सारे पापों का बाप है, परिग्रह, जिसको लोग मानते ही नहीं कि ये पाप है। मूर्छा परिग्रह, किसी भी वस्तु में, पर वस्तु में मूर्छा यानी आसक्ति रखना, अटैचमेंट रखना, ये परिग्रह है। मूर्छा का अर्थ जैसे कहते हैं ना, मूर्छित है, बेहोशी में है, मिर्गी आदि आ गई है, तो यहाँ पर भी कहते हैं कि मूर्छित है, बेचारा जान नहीं पा रहा है, निज की खबर नहीं है और पर वस्तु को मेरा मेरा कह रहा है, बस यही मूर्छा है। इसी का नाम परिग्रह, ममत्व परिणाम मूर्छा। अब देखो, वही जमीन को पिता कहता है कि मेरी जमीन मेरा घर, वो मर गया मेरा मेरा करके, फिर बेटा कहता है कि मेरी जमीन मेरा घर। किसका घर, किसकी जमीन? कुछ नहीं, सब जमीन जमीन में, पुद्गल में है, जीव जीव में है, लेकिन जो अटैचमेंट है उसी का नाम परिग्रह है। कुंद स्वामी ने और उमा स्वामी ने मकान, कपड़े, गहने, जमीनें, जो जायदाद है उसको परिग्रह नहीं कहा, उसके प्रति जो मूर्छा है, आसक्ति है, उसका नाम परिग्रह कहा है। वो भी 24 प्रकार के हैं, 10 बाह्य और 14 अंतरंग परिग्रह। अब जो व्रती होता है वो इन सब से का मतलब, हाँ, इन सब जो 5 पाप हैं इन सब को छोड़ता है, साथ ही साथ में कोई ऐसा शल्य या कांटा नहीं रखता अपने भीतर में जो कि उसको चुभता रहे। निशल्यो व्रती, शल्य से रहित होता है वह व्रती। अगर दिमाग में विकल्प भी है तो व्रती नहीं हो सकता। यद्यपि पूर्व की स्मृति तो रहती है, जैसे मुनिराज है और उनके कोई मित्र आ गए, याद आ रहा है, स्मृति में आ रहा है कि मेरा मित्र है, ऐसा करता था वैसा करता था, हम लोग कैसे खेलते थे, स्मृति तो है, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ भी है स्मृति होने पर भी शल्य नहीं है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा कोई चुभन नहीं है उनके अंदर। अगर चुभन हो तो वह व्रती नहीं कहलाएंगे, निशल्य व्रती होते हैं। एक उदाहरण पढ़ा था, जैसे पानी की चाह करते हुए सेठ मर गया और मर करके मेंढक बन गया, है ना, ये क्या था? निदान है।
शल्य जो है वो 3 प्रकार की है, माया, मिथ्यात्व और निदान, जो अंदर ही अंदर में चुभती रहती है, सालती रहती हैं, तो मर करके वहाँ मेंढक बन गए, ये निदान था। थोड़ी सी फांस भी लग जाती है तो जैसे चुभती है ना, फांस तनक सी, हाँ, वो बेचैन रहता है। तो जो व्रती होता है वो ऐसे बेचैनी में नहीं रहता है कि मुझे तो वो चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसी चुभन उसके भीतर नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु के पीछे लग जाए कि ये मुझे चाहिए, ये ही चाहिए, सहज होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। नहीं, क्या है, सबके बिना चल सकता है, बस मुझे मेरे धर्म के बिना नहीं चल सकता। ये दृष्टि हो, क्या गजब की बात कही है। शल्य से रहित होता है व्रती। तो शिष्य कहता है, महाराज आपने जो व्रती की बात कही है बहुत अच्छा लगा, क्या जीवन है, लेकिन मैं इतना सारा त्याग तो नहीं कर सकता, कोई सरल भी उपाय है? हाँ हाँ, सुनिएगा। व्रती भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे व्रत 2 प्रकार के होते हैं ना, देश सर्वतोणु महति, वैसे ही व्रती भी 2 प्रकार के होते, अगार्य नगारश्च। एक अगारी होते हैं और एक अनगारी होते हैं। अगारी का अर्थ होता है कि जो अभी गृहस्थ हैं, और अनगारी का अर्थ है जो अगार यानी घर से रहित हैं। ऐसे 2 प्रकार के व्रती होते हैं। तो अगारी कौन होते हैं? अणुव्रतोगारी। जो अणुव्रती है, एक देश व्रत को पालने वाला है, सम्यक दृष्टि जी पर ध्यान रखना, चतुर्थ गुण स्थान वाला ही होगा। हाँ, वही अगारी है जो अणुव्रतों को अंगीकार करता है। फिर अणुव्रत के सहायक वो 7 व्रतों को किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो कहते हैं दिक्तेशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग, परिभोग, परिमाणातिथि, संविभाग व्रत, संपन्नश्च। दिशाओं का प्रमाण कर देना, देश यानी स्थान, जो देश हैं उनका भी प्रमाण कर लेना। उसको अपन यूँ कह दें कि जैसे चारों दिशाओं में मैं इतने इतने स्थान पर जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब उसमें भी देश का मतलब ये कि जो प्रमाण किया था उसमें और भी प्रमाण कर लिया, इतने घंटे तक वहाँ पर भी नहीं जाऊंगा, इतने दिन तक नहीं जाऊंगा। गांव का प्रमाण किया था लेकिन मैं उस मोहल्ले से भी आगे नहीं जाऊंगा। ये देश व्रत है। पहले तो दिशाओं का कर लिया, फिर उसमें भी और कुछ कम कर लिया, देश व्रत है। अनर्थ दंड विरति व्रत, अनर्थ दंड यानी जिससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो, व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो। अनर्थ दंड का शब्द ही स्पष्ट कह रहा है, बिना मतलब का दंड यानी सजा भुगतना, बिना मतलब की सजा भुगत रहे हैं। अब देखिए टीवी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाप का बंध वहीं पर हो रहा है। हाँ, और उसमें देख रहे हैं एक दूसरे का धन हड़प रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, और आप जिसके पक्ष में रहते हैं ना, तो उसके पक्ष में अगर घाटा हो रहा है तो आप रोने लग जाते हैं, और अगर वो जीत रहा है तो बड़े खुश हो जाते हैं। कई लोगों ने तो टीवी की स्क्रीन ही फोड़ दी। ऐसा भी करते हैं लोग, इतने ताव में आ जाते हैं, बेभान हो जाते हैं। और फिर अगर कोई मार रहा है उसको तो कहते हैं और मार और मार और मार, छोड़ क्यों दिया, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था, यही तो गलती कर रहा है, क्यों छोड़ दिया। अब बैठे बैठे पाप का बंध कर रहे हैं। अब पूछना यह है कि तुम्हें क्या मिला? कर्म का बंध, कर्म का बंधन हुआ, उनको तो मिल रहा है, मार के भी उनको तो मिल रहा है, मर के भी उनको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है उनको। तुम्हें क्या मिल रहा है ये बताओ? कुछ नहीं। पुराने लोग पहले कहा करते थे कि ऐसे पैर मत हिलाओ, दरिया मत फाड़ो, ये धागे मत तोड़ो, कुछ भी नहीं तो बैठे बैठे पास में बैठा है सभा में तो उसी की धोती फाड़ देते हैं। ये सब क्या है? अनर्थ दंड है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है और पाप का संचय होता है। उसके भी 5 भेद बताए आचार्य भगवंतों ने। आगे ये तो हो गए 3 गुण व्रत, और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। पहला है सामायिक, तीनों संध्याओं में सामायिक करे, नियत समय तक के लिए पंच परमेष्ठी का ध्यान करे। प्रोषधोपवास कहते हैं, 16 पहर का उपवास रखें। उपभोग और परिभोग का प्रमाण करें। जो एक बार वस्तु भोगने में आती है वो उपभोग, और जो बार बार भोगने में आती है जैसे मकान वगैरह हैं,
ये उपभोग के साधन है। और खान पीन आदि जो भी है, खाना पीना, ये वस्तु एक ही बार ही खा पाते हैं। जिस वस्तु को खाते हैं वो उपभोग का साधन है, इनका भी प्रमाण कर लेना। और अतिथि संविभाग व्रत, जो अतिथि हैं जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, ऐसे अतिथियों का निर्दोष आहार आदि संपन्न कराएं, ये अतिथि संविभाग व्रत है। कितने हो गए? 4 शिक्षा व्रत, 3 गौण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका भी पालन करें। क्योंकि अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए, 5 अनुव्रतों का पालन करने के लिए 7 सहायक उसके शील हैं, यानी बाढ़ के समान है। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब अंत में क्या करें? मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। व्रतधारी श्रावक मरण के समय पर होने वाली जो सल्लेखना उसको प्रेम पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि अब तो मरना ही है, क्या करें, ऐसा नहीं। मरना तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं मरता ही नहीं हूँ। प्रेम पूर्वक सल्लेखना को ग्रहण करे, ये है सल्लेखना। और कब करें? मारणांतिकीम, यानी अंतिम समय पर। व्रतधारी श्रावक मरण के समय पर होने वाली जो सल्लेखना है उसको प्रेम पूर्वक करे। अभी कुछ समय पहले सल्लेखना समाधि के बारे में काफ़ी विषय आया था, और 2-2 हजार वर्ष पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको खोल करके समाधि का जब बहस हुई, समाधि के विषय पर आखिर जीत हुई। क्योंकि समाधि यह प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक मरने की कला है। जीना कला नहीं है, मरना कला है। अंत भला तो सब भला। तो काय के साथ में कषाय को भी कृश करना होता है। यहाँ पर हम सुनते हैं कि नमोकार मंत्र सुनने के साथ ही साथ नाग नागिनी का मरण हो गया, और श्वान बेल आदि ने भी नमोकार मंत्र को सुना और स्वर्ग में देव हो गए। तो खाली सुनने से हो गई क्या? भाव की विशुद्धि के साथ में श्रवण किया तो मरण करके देव हो गए। अब शिष्य कहता है, महाराज ये बात तो मुझे बहुत अच्छी जची है कि मैं भी ऐसी सल्लेखना करूं, लेकिन इसके पहले व्रतों को निर्दोष पालन करना है, इसमें अतिचार न लगे। कौन कौन से अतिचार हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर सम्यक दर्शन, इसके बाद में 12 व्रत और अंत में सल्लेखना। ये कितनी चीजें हो गई? 12 व्रत, सम्यक दर्शन और सल्लेखना 14 है, और प्रत्येक के 5-5 अतिचार। शीघ्रता से समझने का प्रयास करेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सा न्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टि रतिचाराः। यहाँ तक की जो चर्चा हुई उसमें दोष लगे तो वो अतिचार कहलाते हैं। अतिचार और अनाचार, अगर मन में कुछ ऐसी भावना आई है दोष रूप तो वो अतिचार है, लेकिन पूरी तरह से व्रतों को समाप्त कर दे तो वहाँ अनाचार कहलाता है। सम्यक दृष्टि जी शंका करे, भगवान जी इंद्रदेव ने जो कहा है तत्वों के स्वरूप में संदेह करे, शंका है। कांक्षा विषयों की अभिलाषा करना, विचिकित्सा मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा करना, ये विचिकित्सा नाम का अतिचार है। अन्य मिथ्या दृष्टियों के तप आदि को मन से अच्छा समझना, ये प्रशंसा है। और वचनों से उनकी स्तुति करना संस्तव है। ये 5 दोष हैं, 5 अतिचार हैं, इनसे बचना है। अब कहते हैं जो 5 व्रत बताए, अहिंसादि और 7 शील, इसमें भी अतिचारों की जो 5-5 संख्या है, कहते हैं व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमम्। अहिंसादि 5 अनुव्रत और 7 शील में भी क्रमशः 5-5 अतिचार होते हैं। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार: बंधवदच्छेदाति, भारारोपणान्, पान निरोधाः। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण करना और अन्नपान का निरोध कर देना, ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार है। अब ये अहिंसाणु व्रत के अतिचार है, अहिंसा महाव्रत के नहीं, अहिंसाणु व्रत के। जिसने कुछ प्रमाण किया था, एक देश त्याग किया था, उसमें दोष लगे, जैसे किसी भी प्राणी को रस्सी आदि से बांध देना, पिंजरे में बंद कर देना, कोई इच्छानुसार गमन नहीं कर सकता, यह है बंध। और वध यानी लाठी आदि से उसको पीटना, प्राण रहित तो नहीं किया, प्राण रहित कर देगा तो वह पूरी तरह से व्रत ही समाप्त हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। आदि प्रभु के पूर्व भाव में आता है, बैल के मुंह पर छीका बांध दिया था, क्या हुआ? 6 माह तक
आहार नहीं कर पाए। सोचो इतने महान महान आत्माओं के जीवन में ऐसे कर्म उदय में आए तो इस जीव ने क्या नहीं किया। ये सोच करके अब एक एक कदम फूंक फूंक करके चलना है। छेद, पूंछ नाक कान आदि के अवयवों को छेद देना, अति भारारोपण करना, अधिक बोझ लादना, अन्न पान का निरोध कर देना। हाँ, सिर्फ पशु के लिए ही नहीं, मान लो अपने घर में नौकर हैं, उनको भी समय पर भोजन पानी नहीं देना, अत्यधिक भार देना उनको काम का। पैसा लेता है ना, मुफ्त में करता है क्या। हाँ, ये सोच करके उसके ऊपर अति भारारोपण करना, अन्नपान का निरोध कर देना। ये 5 अतिचार हैं अहिंसाणुव्रत के। सत्यानुव्रत के अब 5 अतिचार कहते हैं मिथ्योपदेश, व्याख्यान, लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र भेदा। अब सत्यानुव्रत तो ग्रहण कर लिया, लेकिन झूठा उपदेश देना मिथ्योपदेश है। झूठी गवाही देना, जानबूझ करके मिथ्या उपदेश देना, ये जानबूझ करके देना मिथ्या उपदेश, ये तो अनाचार में ही है। लेकिन झूठा अहितकर ऐसा उपदेश देना, झूठी गवाही देना, मजबूरी वशात भी दे रहा है तो भी उसको दोष लगेगा, अतिचार है। वीरसेन स्वामी का धवला ग्रंथ में एक उदाहरण आता है कि जब 2 विषय मिल रहे थे, एक ही विषय पर 2 आचार्यों के मत मिल रहे थे, तो वीरसेन स्वामी से पूछा गया कि आप कहिए दोनों में से सही कौन सा है। तो वे कहते हैं इस विषय में वीरसेन अपनी जुबान नहीं खोलते। हाँ, मैं नहीं कह सकता क्योंकि दोनों महान आचार्य हैं, मैं किसको सत्य कहूँ किसको असत्य कहूँ, ये इस तरह की भाषा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, रहोव्याख्यान की बात चल रही है, मिथ्योपदेश की बात चल रही है कि स्त्री पुरुष आदि के द्वारा जो एकांत में की गई क्रियाएं हैं उसको किसी के सामने प्रकट कर देना और फिर कहना देखो तुम किसी को बताना नहीं। वो भी किसी और को बताता और कहता तुम किसी को हाँ कोई से कहियो नहीं, और ऐसे कह के करके पूरे गांव में बात फैल जाती है। कूटलेख क्रिया यानी किसी का दबाव पड़े तो ऐसी झूठी बात लिख देना कि जिससे दूसरा आदमी फंस जाए। कूट यानी गलत, कहते हैं ना कूटनीति है, गलत नीति है वहाँ। लेख यानी लेखन करना। न्यासापहार, किसी ने धरोहर रखी थी भूल जाए और कह दे कि 20 तोला सोना रखा था और 20 साल के बाद में आके कहता मैंने 10 तोला सोना रखा था ना आपके यहाँ पर, वो दे दो। हाँ तुम ले जाओ। पता है उसको 20 तोला रखा है, लेकिन न्यासापहार नाम का अतिचार है। 5वां है साकार मंत्र भेदा। हाँ, तो इसमें क्या है कि चर्चा वार्ता से मुख की आकृति आदि से दूसरे के मन की बात को जान करके ऐसा प्रकट कर देना कि उसकी बदनामी हो जाए। साकार मंत्र भेदा। कई बार ऐसा भी होता है कि बोलता कुछ नहीं लेकिन चेहरे से हो जाने दो, हो गई सारी बात, इस प्रकार से प्रकट कर देता है। चुगली करना कह सकते हैं उसको, साकार मंत्र भेद है। अचूर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। सेना प्रयोग, लतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना, सेन प्रयोग। तदारतादान, चोरी की प्रेरणा तो नहीं की, अनुमोदना भी नहीं की, लेकिन चोरी का माल खरीद लिया, ये क्या है तदारतादान। और राज्य नियम के विरुद्ध टैक्स आदि नहीं देना, ये क्या है विरुद्ध राज्यातिक्रम। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ऐसा कार्य नहीं करते। चाणक्य के बारे में सुना था, आज से लगभग 2300 वर्ष पुरानी घटना है। जब राज्य का कार्य करते तो राज्य का जो घी मिलता था वो दीपक जला करके करते, लेकिन अपना काम आता तो उस दीपक को बुझा करके अपने घर के घी का दीपक जला करके कार्य करते थे। ये है इतना विचार, वरना विरुद्ध राज्य अतिक्रम हो जाएगा। हीनाधिक मानोन्मान, तोलने के बाट को मान और तराजू को उन्मान कहते हैं। लेना है तो ज्यादा लेना, बड़े बाट रखना, और देना है तो छोटे बाट रखना, ये हीनाधिक मानोन्मान है। प्रतिरूपक व्यवहार, कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु को मिला दिया, प्योर घी में डालना मिला दिया, और खसखस के अंदर राजगीर मिला दिया, गेहूं के अंदर कंकर मिला दिए, और मिर्ची के अंदर गेरू मिला दिया।
ये सब क्या है? प्रतिरूपक व्यवहार। हाँ, ये दोष लगता है आचौर्य अणुव्रत में। आगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार कहते हैं। पर विवाह करने त्वरिका, परिग्रहिता, परिग्रहिता, गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेशा। अब ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया और दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, ये दोष है। पति रहित जो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, जिसको वेश्या आदि कह सकते हैं, उनके यहाँ आना जाना। और परिग्रहित इत्वरिका गमनम, पति भी है लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री है, उसके साथ में लेन देन रखना, राग पूर्वक वार्तालाप करना, ये दोष है ब्रह्मचर्य व्रत का। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के लिए अन्य अंगों से भी राग के कार्य करना, जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, ये सब अनंग क्रीड़ा में आएगा। काम तीव्राभिनिवेशा, और काम सेवन की तीव्र लालसा रखना, ये 5 ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार है। अब परिग्रह प्रमाण व्रत के भी 5 अतिचार है। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, प्रमाणातिक्रमा। दो की जोड़ी है। क्षेत्र यानी जमीन और वास्तु यानी भवन, इनका प्रमाण कर लेना। प्रमाण से अधिक को ग्रहण करना, ये भी अतिचार है। हिरण्य और सुवर्ण, चांदी और सोना, धन धान्य, उसी प्रकार से धन और धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड यहाँ नहीं लिखा, उसको भी ले लेना। कुप्य और भांड यानी वस्त्र और बर्तन, इनके भी प्रमाण का उल्लंघन कर देना। जितना प्रमाण रखा था, विवाह हो गया, पहले एक ही नौकर था घर में, उसका प्रमाण था बस एक ही नौकर का, लेकिन अब विवाह हुआ 10 रख दिए, काम नहीं करते, डांटोगे भी सही, ये सब दोष लगेगा। दिग्व्रत के 5 अतिचार, यहाँ पर 5 अणुव्रत का वर्णन पूर्ण हुआ। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक, व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, प्रत्यंतराधानानि। हाँ, ऊपर का प्रमाण किया था कि इतने ऊंचाई से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन और ऊपर चले गए, पर्वत आदि पर चढ़ जाना, और मर्यादा से अधिक नीचे स्थान पर उतरना, कुएं आदि में उतर गए, ये भी दोष है। और जो प्रमाण किया था इतने ही स्थान पर जाना, उससे आगे चले गए, तिर्यक व्यतिक्रम है। समान स्थान में सुरंग आदि है, मर्यादा से अधिक लंबे चले जाना, ये दोष है। क्षेत्र की वृद्धि कर लेना लोभ में आकर के, दिशाओं का जो प्रमाण किया था और ज्यादा स्थान पर चले गए, और स्मृत्यंतराधान, जो मर्यादा की थी उसी को भूल गए, ये दोष है दिग्व्रत में। अब देश व्रत के भी 5 अतिचार है, उसमें भी जो हमने प्रमाण किया था कि इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे दोष लगते हैं? आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, उद्गलक्षेपाः, जो संकल्पित देश स्थान है उससे बाहर के क्षेत्र की वस्तु को मंगवाना, आनयन, और प्रेष्य प्रयोग, बाहर भेज करके किसी से काम कराना। शब्दानुपात, कोई नहीं है वहां पर तो क्या करना, खांसी, ताली बजाना, चुटकी बजाना, ताकि वह अभिप्राय को समझ करके आएगा और तुम्हारा काम कर लेगा, ये शब्दानुपात है। रूपानुपात, दिखाना अपने को कमरे के बाहर ऐसे ऐसे करके, मुंह निकाल करके कि कोई मुझे देख ले और मेरा काम कर ले। पुद्गलक्षेपः, किसी से नहीं हुआ तो चिमटा ही फेंक दिया, थाली फेंक दी, ये क्या है? पुद्गलक्षेपः। इस प्रकार से 5 दोष लगते हैं। आगे अनर्थ दंड व्रत के भी 5 अतिचार है। कंदर्प, औत्कुच्य, मौखर्यासमीक्षाधिकरणोप, भोग परिभोगा नर्थक्यानि। राग की अधिकता से हास्य के स्थान पर अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प है, और कुचेष्टा भी करना साथ में, कौतकुच्य है, ढीठ होकर के बकवास करना, ये मौखर्य है। बिना विचारे अत्यधिक प्रवृत्ति करना, बिना प्रयोजन की घर में खूब कबाड़ा इकट्ठा करके रखा है जिसका कोई प्रयोजन नहीं, कभी काम में नहीं आएगा, ये सब क्या है? असमीक्षाधिकरण है। और उपभोग परिभोग अनर्थक्य, अर्थात उपभोग और परिभोग में जितने से काम चल सकता है उससे भी अधिक संग्रह करना। 10 दिन में अभी जैसे 5 जोड़ी कपड़े से काम चल रहा है, लेकिन 500 रख लिए, 50 रख लिए, ये क्या है? ये सब दोष है, अतिचार है। जितने से काम चल जाए उतना ही रखना, अधिक संग्रह करे तो यह दोष है अनर्थ दंड व्रत में। अब आता है 4 शिक्षा व्रत में सबसे पहला सामयिक, योग दुष्प्रणिधानानादर, योग दुष्प्रणिधानानादर,
प्रत्युपस्थानानि। सामयिक करने बैठ गए, सामयिक में मन में विकल्प आ जाना मन दुष्प्रणिधान है। वचनों से कुछ भी बोलना, अशुद्ध पाठ पढ़ना, ये वचन दुष्प्रणिधान है। सामयिक के मंत्र अथवा पाठ आदि को अशुद्ध बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, काय को निश्चल नहीं रखना, एक काय दुष्प्रणिधान है। सामयिक में उत्साह नहीं आ गया, फिर सामयिक का टाइम ये अच्छा नहीं है। जो जैसे तैसे करके सामयिक का काल पूरा करना ये अनादर है और स्मृति का ही उपस्थापन हो जाना। ये यहाँ पर आ जाएगा कि पाठ वगैरह को ही भूल जाए। वहाँ तो अशुद्ध बोल रहा था, जल्दी जल्दी बोल रहा था और यहाँ पर भूल ही जाए। अब विकल्प कैसे आ जाते हैं? किराने की दुकान पर बैठ गए और सामयिक का काल आ गया, इतने में ही कुत्ता आया और गुड़ की ढेली को खाने लगा। अब क्या सोचता है? अरहंत सिद्ध साधु बजाए, गुड़ की ढेली कुत्ता खाए। सामयिक करूँ तो ढेली जाए, ढेली संभालो सामयिक जाए। ये स्थिति है। ऐसे विकल्पों में क्या सामयिक होगी? समय यानी आत्मा का चिंतन कर पाएगा? नहीं। दूसरा है प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमाणितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणानादर, प्रत्युपस्थानानि। अब 16 पहर का व्रत है, उसका उपवास है। अब क्या करेगा? बिना देखी बिना शोधी जमीन पर मलमूत्र कर दिया। ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग है। दूसरा है आदान, यानी बिना देखे बिना शोधे पूजन की सामग्री, उपकरण, वस्त्र आदि पहन लिए। पता चला जब वस्त्र निकालने लगा तो उसमें छिपकली बांधी थी। सोचो, हमने देखा एक बहन को ऐसा ही हुआ था, जल्दी जल्दी में थे, प्रोषधोपवास किया था और ऐसा दोष लग गया। बिना देखी और बिना शोधी साफ की हुई भूमि पर चटाई बिछा दी। यही कुंडलपुर की बात है, ब्रह्मचारिणी अवस्था में हम लोग थे, एक बहन सो रही थी और नीचे सांप का बच्चा मर गया। इस प्रकार से दोष लग जाते हैं। अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित हैं तो आवश्यकों में उत्साह नहीं रखना, ये अनादर है। और आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, स्मृति अनुपस्थान है। ये प्रोषधोपवास के 5 अतिचार है। अब भोगोपभोग का जो प्रमाण किया था उसमें भी 5 अतिचार कैसे लगते हैं? सचित्त संबंध, सम्मिश्रा, विषम उपक्वाहारा। फूल से जो सचेतन हरे फूल पत्र वगैरह है उसका खाना है, सचित्त आहार है। और सचित्त पदार्थों से ढके हुए पदार्थ खाना, ये सचित्त संबंध आहार है। सचित्त से मिश्रित खाना, ये भी क्या है? सचित्त सम्मिश्र आहार है। और अभिशव आहार, इंद्रियों को जो मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ ऐसे पदार्थों को खाना अभिशव आहार है। और दुःपक्वाहार यानी अच्छे से पके नहीं थे अथवा खूब पक गए थे ऐसे या जले हुए को खाना, इससे भी शरीर में विकृतियां पैदा होगी। उमा स्वामी महाराज ने पहले ही सावधान कर दिया। छोटी सी बात आपके सामने रखते, एक बच्चा आया, बोले माता जी एक बार ऐसा हुआ था, हमारे शिखर जी की टिकट निश्चित हो गई, पर पापा बहुत सारे पपीता 2-3 दिन पहले ही लेकर के आए थे और जैसे ही निश्चित हुई उसी दिन निकलना था शाम को, तो पापा ने कहा कि सारे पपीते बेकार हो जाएंगे, खा लो सब बच्चे बैठ करके। और सब बैठ करके खाने लगे। सवेरे की बात थी, सवेरे खाने लगे। हमने कहा भी पापा ये कच्चे हैं और कुछ बहुत पके हुए थे, कहाँ फेंकेंगे बेटा, देखो बेकार चले जाएंगे, खा लो अब इनको। सबने मिलकर के इतना पपीता खाया कि शाम को टिकट को कैंसिल करना पड़ा। टिकट ही कैंसिल कर दी, ऐसी स्थिति आ गई। अब भोगोपभोग प्रमाण व्रत के ऐसे दोष लगते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब आगे कहते हैं अतिथि समीवा व्रत के 5 अतिचार। सचित्त निक्षेपा विधान, व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेप, सचित कमल के पत्ते वगैरह पर रख करके आहार दान देना। देखो सचित्त का कितना ध्यान रखा आचार्य भगवंतों ने। जैसे द्वितल आदि खाने के लिए भी निषेध किया है। क्यों? एक व्यक्ति क्या करता था, रोज भगोनी में दही और बेसन इकट्ठा करके ले जाता और तालाब के वहाँ पर बैठता, अपनी लार अपना थूक उसके अंदर डाल देता, थोड़ी देर घूमता फिरता और 10 मिनट के बाद में देखता कि उसके अंदर बहुत सारी इल्लियाँ लटे पड़ गई हैं। फिर वो वहाँ पर रख देता तो तीतर आते थे बहुत सारे और उसको खा जाते थे। हाँ, मतलब उसने आजमाया। हमारे आचार्य भगवान कह चुके हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसा द्विदल चाहे कुछ भी हो जाए, स्वाद के पीछे हमें खाना नहीं है।
ये सब दोष हैं। और अतिथि स्वविभाग व्रत में जो 5 अतिचार है, पहला है सचित्त निक्षेप, यानी सचित्त पत्ते वगैरह पर रख दिया और आहार दान दे दिया। सचित्त अभिधान, सचित्त पत्ते वगैरह से ढक दिया, ये भी दोष है। पर व्यपदेश, स्वयं दान तो दे नहीं, दूसरों से दिलवाए, अथवा दूसरे का द्रव्य उठा करके खुद दे दे, जैसे मैं ही मालिक हूँ और कहता है घर के लोगों को तुम हटो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आहार दूंगा, ये सब दोष है। मात्सर्य, आहार आदर पूर्वक नहीं देना, दाताओं से ईर्ष्या करना, ये मात्सर्य है। कालातिक्रमण, योग्य जो काल है उसका उल्लंघन कर देना, योग्य काल में नहीं देना। अब देखिए इसमें ये भी आ सकता है कि ठंडी का मौसम है, ठंडा ही पिलाया जा रहा है, गर्मी का मौसम है, वो काली पिला रहा है। अब वो तो जो दे रहा है ठीक है, साधु ले रहे हैं, लेकिन उसको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कौन सी ऋतु में, कौन से काल में कैसा भोजन कराना है, तो दाता इसका ज्ञाता होना चाहिए। अब 12 व्रतों का भी अतिचार का वर्णन पूर्ण हुआ। अब सल्लेखना व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। सल्लेखना तो ले ली, लेकिन जीने की और इच्छा है, क्योंकि लोग मेरी इतनी आव भगत कर रहे हैं, कितना पूछ रहे हैं मुझे, पहले तो कभी पूछते ही नहीं थे, अब तो दिन भर मेरी सेवा चाकरी में लगे, थोड़ा और जी लो, ये है जीवित शंसा। और मरणाशंसा, रोग आदि से, कष्ट से घबरा करके जल्दी मर जाओ, भगवान मुझे जल्दी उठा लो। कोई भगवान उठाने वाले वो तो कृतकृत्य हो गए, लेकिन वह ऐसा विचार करता है, तो संलेखना में 5 अतिचार में ये भी दूसरा अतिचार है। तीसरा, मेरा मित्र तो आया ही नहीं, मैं मर गया तो, अनुरागवश मित्र का स्मरण करना, ये भी दोष है। सुखानुबंध, पहले मैं कैसे खा लेता था, ऐसे कठोर चीजें भी खा लेता था, कितना अच्छा लगता था, गरम खा लेता था, अब तो कुछ खाते ही नहीं बनता। इस प्रकार से पूर्व में जो भोगे हुए थे सुखों का स्मरण करता है। और निदान, तपस्या के फल से मैंने व्रत अंगीकार किया है तो मुझे स्वर्ग में ऐसा सुख मिले, भोगों की चाह करना, ये सब सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार हैं। अब शिष्य कहता है, महाराज अभी तक आपने पहले सूत्र से लगा करके 37 सूत्र तक व्रत का वर्णन किया और मेरे भावों में आ गया कि व्रती तो बनना ही बनना, अव्रत पूर्वक मरण नहीं करना है। लेकिन अंत में आपने कहा था व्रत और दान 2 ऐसी चीजें जो कि शुभ का आश्रय कराने वाली हैं। तो दान का स्वरूप क्या है बताते, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम यानी उपकार के लिए, स्व का भी उपकार हो, पर का भी उपकार हो, स्वस्य यानी धन आदि वस्तुओं का अतिसर्ग करना यानी त्याग करने का नाम दान है। नाम के लिए नहीं, स्व और पर का जिसमें उपकार हो, ऐसी वस्तुओं का भी त्याग कर देना जिसका नाम दान है। तो दान क्या एक जैसा ही होता है कि कुछ विशेषता भी आती है? हाँ, विशेषता भी है दान में। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात, तत् विशेषः। तत् यानी उस दान में विशेषता आती है। अगर द्रव्य, विधि, दाता और पात्र की विशेषता है तो दान में भी विशेषता अवश्य आती है, क्योंकि अगर विधि विशेष से करेगा तो निश्चित रूप से उसको विशेष पुण्य का आश्रम होगा। विशेष पात्र है, दाता भी विशेष भावनाओं से कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके पुण्य में विशेष आश्रम होगा। इस प्रकार से 7वां अध्याय यहाँ पर व्रत और दान का वर्णन करते हुए पूर्ण होता है। धर्म के माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो, सभी जीव इस धर्म को समझें, अपने जीवन में उसका आदर करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में उत्तम तपधर्म की संत शिरोमणि महान तपस्वी आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज की